बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफगान मुहाजिरीन की इनखला से मुतल्लिक बात करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया कशीदगी के बाद अब अफगान मुहाजिरीन की क्या इनखला हो रही है और कौन से बॉर्डर से हो रही है, या तमाम बॉर्डर्स अगर बंद है तो फिर अफगान मुहाजिरीन का क्या हो रहा है, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। हाँ, ये जो कशीदगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पे नजर आई, अलबत्ता जो एक एग्रीमेंट था, पीस एग्रीमेंट, वो तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जो बॉर्डर्स है वो इस वक्त बंद है। और अच्छा, ये वीडियो अभी अभी जिस वक्त में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इससे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी तुर्खम बॉर्डर के ऊपर। जो तुर्खम बॉर्डर से जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने डेटा के हवाले से पूछा था, तो वो तफसीलात मैं अभी आपके सामने रख रही हूँ। और ये वीडियो क्योंकि कल सुबह आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगी, तो मुमकिन है कि उस वक्त में हालात जो है वो बदल भी सकते हैं, बॉर्डर्स जो है वो रीओपन भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अभी तक, इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इस वक्त की सूरत हाल यही है कि बॉर्डर्स जो है वो बंद है, जो एग्रीमेंट है वो होने के बावजूद बंद है। इससे ना सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान ने तो वाजे कर दिया था कि जंग और तिजारत एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो इससे नुकसान जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अफगानिस्तान को हो रहा है, बल्कि इससे नुकसान जो है वो पाकिस्तान को भी हो रहा है। वो किस मत में, कि तिजारत की मत में भी हो रहा है और रिपेट्रिएशन की मत में भी हो रहा है। अब जो आप सारे, क्योंकि अपने घर के लिए ग्रोसरी वगैरह भी करते होंगे, सब्जियां वगैरह भी ले रहे होंगे, तो आप सिर्फ टमाटर की कीमतें देख ले कि वो कहाँ तक जा पहुंची हैं, सिर्फ इस वजह से कि बॉर्डर्स हमारे बंद थे। और जो एक तिजारत का हुजूम था डेली बेसिस पर, वो भी मुतासर हो रहा है। और साथ साथ जो दोनों बॉर्डर्स के दोनों अतराफ में जो मालबरदार गाड़ियां हैं, उसमें जो खाने पीने की अशिया, जिसमें सब्जियां, टमाटर वगैरह और फ्रूट्स वगैरह, ये तमाम चीजें, जाहिर सी बात है 2 या 3 दिन मैक्सिमम लगते हैं कि उसके बाद वो तमाम चीजें खराब होने शुरू हो जाती हैं। तो वो नुकसानात उनको अलग हो रहे हैं, रश ज्यादा बढ़ चुका है, तमाम तर चीजें हो रही है। अफगानिस्तान में जो ताजर है वो अपनी हुकूमत के खिलाफ, हमने देखा कि उन्होंने एहतजाज भी किया और तमाम तर चीजें की कि इन तमाम चीजों के ऊपर नुकसान जो है वो उन ट्रेडर्स का इस वक्त हो रहा है। एक तो ये कि नुकसान वाकई में बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मार्केट में अब जाए तो बहुत सारी चीजें जो अफगानिस्तान से आती हैं, उनकी अब न आने की वजह से मार्केट में जो थोड़ी बहुत चीजें मिल रही हैं, उनकी जो प्राइस है वो ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, पीक पे जा चुकी है। जो कि अब जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की मैशियत कोई इतनी अच्छी नहीं है कि वो इस वक्त में जंग भी अफोर्ड कर सकते हैं और साथ साथ तिजारत का खसारा भी अफोर्ड कर सकते हैं। ये बात तो हर किसी की समझ में है कि दोनों ममालिक मैशियत के लिहाज से इतने कोई अच्छे नहीं है कि हम कहें कि जी अगर 7 दिन ये रुक गए तो पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त कर सकता है मैशियत के लिहाज से, या अफगानिस्तान जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। तो ये दोनों चीजें जो है वो ना तो पाकिस्तान के लिए ठीक है, ना फिर अफगानिस्तान के लिए ठीक है। लेकिन हाँ, अगर अफगानिस्तान अपनी हटदर्मी से, अगर अफगानिस्तान अपनी इन इन चीजों से बाज नहीं आता है, तो फिर पाकिस्तान उसको जवाब लाजिमन देगा और किसी भी सूरत में पाकिस्तान की जो सलमियत है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अब एक तरफ ये नुकसान हो रहा है कि मैशियत को खसारा हो रहा है, जो तिजारत है वो जाहिर सी बात है उसको एक हद तक, यानी कि बेहद बहुत जो है वो नुकसान में जा रहा है, लोग इससे जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो अफगान बाशिंदों की इनखला है वो इससे और ज्यादा मुतासिर हो रही है कि अब तकरीबन 1 हफ्ता होने को है और बॉर्डर्स बंद है। 1 हफ्ते से कोई भी मुहाजिर जो है वो वापस नहीं जा सका है। और जिन मुहाजिरीन की गिरफ्तारियां हो रही हैं या क्रैकडाउन में, या जो रजाकाराना तौर पर जाने की ख्वाहिश रख रहे हैं, वो फिर उन ट्रांजिट कैंप्स में जा रहे हैं जिसमें कैपेसिटी जो है वो 1500 से जायद की नहीं है। यानी कि एक दिन के हिसाब से आप 1500 समथिंग जो है वो आप अपने इन जो ट्रांजिट कैंप्स है वहां पर रख सकते हैं। इजलास जब हुआ था इस्लामाबाद में अफगान मुहाजिरीन की इनखला के ऊपर इसी हालिया कशीदगी के बाद, तो उसमें फैसला ये किया गया था कि मजीद जो एग्जिट बॉर्डर्स है वो बनाए जाएंगे।
कल मुझे कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि चमन से तकरीबन जो अफगान मुहाजिरीन की सिर्फ इनखला है वो जारी है, बाकी तमाम चीजें वहां पे बंद है। जो सिर्फ जो माइग्रेंट्स जा रहे हैं वो वहां से जा सकते हैं। लेकिन तोरखम बॉर्डर का डेटा जब मैंने अभी मांगा है तो फिर मुझे वहां से ये पता चला है कि जब से बॉर्डर सिचुएशन खराब हुई है, क्लैशेस हुए हैं और बॉर्डर्स बंद हुए, उसके बाद से अब तक कोई एक सिंगल मुहाजिर ना किया है ना भिजवाया गया है। तो इससे वाज़ेह तौर पर 1 अक्टूबर जो है ये महीना तकरीबन अब हम ये कहेंगे एट द एंड ऑफ अक्टूबर के हम सिर्फ 60-70 हजार के करीब मुहाजिरीन को हम भिजवा सके हैं, क्योंकि बीच में एक हफ्ता तो ये बंद हो गया। अब कल खुले ना खुले तो फिर ये मुहाजिरीन जो है वो यहीं पे रहेंगे। लेकिन इसमें अब सिर्फ जो एक इनखला है वो मुतासिर हो रही है, और अब जो जितने लोगों को आप रखेंगे उनको फैसिलिटेट किस तरीके से करेंगे। क्रैकडाउन गुज़िश्ता रोज भी इस्लामाबाद के अंदर जो हुआ था तो उसमें गिरफ्तारी इतनी खैर अलबत्ता नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो एक ट्रांसिट कैंप बना हुआ है उसमें इतने कोई नहीं है, तो इन 2 बंदों को फिलहाल वहां पे भी रखा जा सकता है, किसी जेल में भी रखा जा सकता है। लेकिन वो जो तमाम लोग रज़ाकाराना तौर पर जाना चाह रहे थे वो भी अब इस वक्त फंसे हुए हैं। तो ओवरऑल अब जब तक जो बॉर्डर्स नहीं ओपन होते हैं तो फिर पाकिस्तान में हम इस वक्त इनखला के हवाले से यही कहेंगे कि इनखला जो है वो रुक गई है, और किसी भी किस्म की ना रज़ाकाराना तौर पर ना जो जबरदस्ती मुल्क बदरी है वो इस वक्त हो रही है। अलबत्ता देखते हैं मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद अगर सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील हो जाती है, बॉर्डर्स ओपन हो जाते हैं, तो वो एक देखने वाली चीज होगी कि फिर वो ट्रांजिट कैंप्स में कितने लोग थे और एक ही दिन के अंदर कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया। ये एक जहां तक देखने वाली चीज है कि फिर हमारे पास एक ह्यूज नंबर जो है वो मुमकिना तौर पर आ सकता है कि अगर उन ट्रांजिट कैंप्स में अफगान मुहाजिरीन को रखा गया हो तो वो अपडेट जो है वो मैं आपके साथ लाजमन शेयर करूंगी। लेकिन आप लोग भी अपने अपने एरिया के हवाले से बताइएगा। और कोई कोयटा के हवाले से पूछ रहा था, तो कोयटा में जो पहले जो सितंबर के एंड में और अक्टूबर के स्टार्ट में जो जितनी क्रैकडाउन हुई थी, जो ऐलानात हुए थे, जो ऑपरेशन हुए थे, उसके बाद अभी तक तो फिलहाल वहां पे खामोशी है। लग तो यूं ही रहा है कि एक दिन एक जगह पे जो टीम है वो उठती है कि जी यहाँ पे क्रैकडाउन करो, अगले दिन अगली जगह, और उसके बाद फिर सिलसिला जो है वो एक क्लॉकवाइज चल के थोड़ा सा पीछे जो है वो रुक जाते हैं। फिर 1 महीने के बाद जो है वो वापस से कोयटा की भी बारी आ जाएगी कि जहां की खबर जो है वो हम आपको देंगे कि वापस से कोयटा में इंतजामिया जो है वो हरकत में आ गई है। आप भी बताइएगा कि वाकई में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी जानिब पेशावर की सूरत हाल से लाजमी आगाह कीजिएगा, क्योंकि जो वजीर आला अब नो मुंतखब वजीर आला है उन्होंने तो ये कहा है कि अब बाइज्जत तरीके से इनको वापस चले जाना चाहिए। ये उन्होंने जब सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे, सीनियर सहाफियों से, तो उन्होंने ये कहा था कि अब अफगान बाशिंदों को बाइज्जत तरीके से अपने मुल्क वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इनकी जो मेहमान नवाजी थी वो काफी कर ली है। तो ये एक अच्छा एक उनकी जानिब से स्टेटमेंट है कि फाइनली केपी के हवाले से भी अब हमें चीजें आने लगेंगी कि वहां से भी रिपेट्रिएशन जो है बाकायदा तौर पर आगाज उसका हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।